डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर कब बोलता है? जब आप जाते हैं, बोलते हैं कोई आप छोटा सा सिस्ट है, कोई छोटा सा आप देख रहे हैं चेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, कोई ट्यूमरस छोटा मोटा ग्रोथ है, तो कोई ओवर ब्लीडिंग हो रही है, या किसी और वजह से क्या अल्ट्रासाउंड कर दिया, अरे वहां पे कुछ एक छोटा सा धब्बा नजर आ रहा है, चलो भाई अब तो बायोप्सी करके देख लो। इस तरह से होता है। एक बात समझना होगा आपको कि मान लीजिए ये हमारे बॉडी है, हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में, आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में हर पल हेल्दी सेल्स होते हैं और थोड़े से कैंसर सेल होते हैं एट एवरी मोमेंट। कोई बोलता है मुझे अपने सारे कैंसर सेल को खत्म करना है, वो तभी खत्म होगा जब आप खत्म हो जाएंगे। कैंसर सेल सबके बॉडी में होता ही है। 100% लोगों के बॉडी में 40 साल से ऊपर थायराइड में कैंसर सेल होता है। तो ये थायराइड उठा के फेंक थोड़ा देंगे, काट थोड़ा देंगे, तो ये रहता है, लेकिन अपने हद में रहता है, ये बिल्कुल अपने हद में रहता है। ये सोल्जर्स इसको हद में रखे हैं, राइट, ये हद में रहता है। लेकिन अगर आपने उसको छेड़ा, इनको छेड़ा, बायोप्सी कर दिया, मेमोग्राम कर दिया, पेट स्कैन कर दिया, छेड़ने से ये अपने हद क्रॉस करने लगते हैं, ये अपना जो दायरा क्रॉस करने लगते हैं, ये धकेलने लगते हैं अपने दायरा को। अब ये ट्यूमर बन गया, ये सिस्ट बन गया, राइट, इस तरह से बढ़ते हैं। बायोप्सी कराने से कैंसर बन जाता है, ना कि कैंसर डायग्नोस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, व्हेन यू डू बायोप्सी कैंसर इज प्रोड्यूस्ड। इस बात की सच्चाई जानने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, समझते हैं। ये सारे मैंने ये लिखे हैं। बायोप्सी कभी मत कराइए। और बायोप्सी क्या होता है पहले समझ लीजिए। अगर आप, डॉक्टर बोलते हैं मुझे शक है कि यहाँ जो ट्यूमर है, क्या पता कैंसर है, उसकी छोटा सा पीस ले लेते हैं, उसका स्लाइड बना देते हैं। वो स्लाइड कैसा दिखता है? इस तरह का दिखता है। ऐसा स्लाइड है आपके पास, है ना? तो ऐसा स्लाइड बना देते हैं। अब ये स्लाइड डॉक्टर देखता है, पैथोलॉजिस्ट, और इसके साइज शेप को देख के बताता है कि ये कैंसर है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ऐसा बता देता है वो। अब डॉक्टर ने जो बताया वो कितना सच है कितना झूठ है, इसके ऊपर एक ट्रायल हुआ, स्टडी हुई। तो स्टडी यही वाले स्लाइड का हुआ जो आपके हाथ में है, और ये स्लाइड करीब 800 पैथोलॉजिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं है जो, और बताया, पूछा कि बताओ ये कैंसर है कि नहीं है। करीब 48% डॉक्टर ने बोला नॉर्मल सेल है, करीब 33% ने बोला ये तो एबनॉर्मल सेल है, 19% ने बोला ये तो कैंसर है। यानी कि आपका जो ये बायोप्सी का ये स्लाइड किस डॉक्टर के हाथ में जाएगा उसमें निर्भर करता है कि आप कैंसर पेशेंट है कि नहीं है। समझने वाली बात है। अगर कोई डॉक्टर ने बोल दिया बायोप्सी की रिपोर्ट में कैंसर आया, तो भगवान की लिखी कोई वाणी नहीं है, राइट, तो वो तो डॉक्टर किस नजरिए से देख रहा है उसके ऊपर है, लेकिन आपका तो इलाज शुरू हो गया ना, राइट। तो समझना होगा कि बायोप्सी ना केवल डेंजरस है, बायोप्सी का जो रिपोर्ट है वो अपने आप में ही कंफ्यूजिंग है। एक डॉक्टर कुछ बोलेगा, दूसरा डॉक्टर कुछ बोलेगा। अगर आपस में उनको पता पहले से पता है तो फिर सेम ही बोलेंगे सब डॉक्टर। ये आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। इट इज अबाउट योर लाइफ एंड डेथ। बायोप्सी से ना केवल मिसलीडिंग है, इट इज डेंजरस, इट कॉजेस कैंसर। सिमिलरली अगर हम बात करें मेमोग्राम की, वीडियो चला दीजिए। मेमोग्राम क्या करता है? मेमोग्राम, ये देखिए ब्रेस्ट का मेमोग्राम, इस तरह से ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है। ये जो दबाव है ये 22 kg का दबाव होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल, बिल्कुल दबा के अच्छी तरह से, राइट। और इससे पेन बड़ी जोरदार होती है। जिन्होंने ये मेमोग्राम कराया है, फिर वो रेडिएशन से देखते हैं कि भाई अंदर का फोटो खींचते हैं, ये इसे कहते हैं मेमोग्राम। अब ये मेमोग्राम से क्या कैंसर डिटेक्ट होता है? मेमोग्राम से कैंसर डिटेक्ट नहीं होता, कैंसर बनता है। अब मान लीजिए मैं आपको 2 संतरे देता हूँ, एक संतरे को मैं दबा देता हूँ। कई बार सब्जी बाजार में जाते हैं चेक करने के लिए संतरा कैसा है, ऐसा करेंगे तो कोई सब्जी वाला करने देगा? बोलेगा भाई ऐसे मत कीजिए। तो उसको पता है कि अब ये मैंने दबा दिया आपके सामने, चेक कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं, चेक ही कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं। अब मैं अगर इसको छोड़ दूं, 1 हफ्ते बाद आए, तो दोनों में से जो जिसको दबाया क्या मिलेगा? वो सड़ जाएगा पूरा, राइट, पूरी तरह सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको दबा के इसके अंदर के सेल्स को तोड़ दिया, इंजर्ड कर दिया, है ना, राइट। इसीलिए कभी सब्जी बाजार में जाते हैं तो अगर ऐसे दबाएंगे तो वो मना करेगा, उसे भी पता है कि दबाने के बाद ये सड़ जाएगा। लेकिन आप अपनी बॉडी को दबा रहे हैं, आप चीख रहे हैं, लेकिन वो मेमोग्राम करा रहे हैं। फिर डॉक्टर बोलेगा देखा कैंसर निकला, अरे आपने कैंसर कर दिया ना। याद रखिए कैंसर कोई बीमारी अलग से नहीं है। कैंसर का मतलब है वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर एंड्स, ये उसका करेक्ट डेफिनेशन है, वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर एंड्स। जैसे आपको कोई वुंड होता है यानी कि जख्म होता है तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब जख्म भर जाता है तो हीलिंग प्रोसेस स्टॉप भी होता है। अगर वो स्टॉप ना हो, जख्म भरने के बाद भी हीलिंग प्रोसेस चलता रहे बॉडी का, दिस इज कैंसर, दिस इज ट्यूमर, राइट। यही मैकेनिज्म है कैंसर का, हीलिंग प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स, दैट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ कैंसर, राइट, दैट इज द मेडिकल डेफिनेशन ऑफ कैंसर, राइट। तो ये बार बार आप इंजर कर देंगे तो ब्रेन सोचेगा कि ये तो बार बार इंजर हो रहा है, तो इसकी हीलिंग प्रोसेस को चलाते रहो, दिस इज कैंसर। मेमोग्राम कॉजेस कैंसर, राइट, बायोप्सी कॉजेस कैंसर, पेट स्कैन कॉजेस कैंसर। पेट स्कैन, आप में से कुछ लोग सुबह पूछ रहे थे पेट स्कैन का रिपोर्ट देख लीजिए, पेट स्कैन तो ये बता रहा है, आप पूछ रहे थे ना, तो अब उसका जवाब मैं अभी दे रहा हूं। पेट स्कैन होता क्या ये तो समझ लीजिए। अगर आप पेट स्कैन को बेसिस मान के अपना लाइफ एंड डेथ का डिसीजन ले रहे हैं, क्या ये जरूरी नहीं कि पेट स्कैन है क्या समझना? 2 मिनट लगेंगे, समझ लीजिए।
पेट स्कैन के माध्यम से ये पता करते हैं कि कौन सा स्टेज ऑफ कैंसर है। तो उसके लिए एक हाइपोथेसिस बनाया है, आर्बिट्रेरी एक डेफिनेशन बनाया है। बॉडी के जो सेल ज्यादा शुगर खाएंगे उन्हें कैंसर सेल मान लिया जाएगा। ये एक नॉर्मल एक डेफिनेशन बनाया है। जो सेल ज्यादा शुगर खाएंगे, जो बॉडी के सेल्स हैं, जो सेल ज्यादा शुगर खाएंगे सबसे ज्यादा वो कैंसर सेल ही होंगे, ऐसा मान लिया गया। ये प्रिंसिपल है पेट स्कैन का। लेकिन ये कैसे पता चलेगा बॉडी का कौन सा सेल ज्यादा शुगर खा रहा है? उसके लिए जब आप पेट स्कैन कराने जाते हैं आपकी बॉडी में शुगर इंजेक्ट करते हैं, तो शुगर ब्लड में जाएगा तो पूरे बॉडी में जाएगा। अब जब पूरे बॉडी में जाएगा तो कोई सेल ज्यादा खाएगा, कोई कम खाएगा। लेकिन जो सेल ज्यादा खा रहा है हमें कैसे पता चलेगा? तो शुगर के साथ रेडियोएक्टिव मटेरियल को बाइंड कर देते हैं, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं। इसे कहते हैं एफडीजी, फ्लोरो डाइऑक्साइड ग्लूकोज, एफडीजी। तो अब जब शुगर, मान लो कोई सेल ज्यादा खा रहा है तो, लेकिन रेडियोएक्टिव मटेरियल तो मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो वहीं इकट्ठा हो जाएगा और रेडियोएक्टिव मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। अब जब बाहर से फोटो खींचेंगे तो जहां जहां रेडियोएक्टिव मटेरियल इकट्ठा हो गया वहां ज्यादा चमक दिखाई देगी, और जितनी ज्यादा जगह पे चमक दिखाई देगी वो स्टेज ऑफ कैंसर। यहाँ 3 जगह पे चमक दिखाई दे रही है तो डॉक्टर बोलेगा अरे अब 3rd स्टेज कैंसर है। यहाँ 4 जगह चमक दिखाई देगी, डॉक्टर बोलेगा 4th स्टेज कैंसर है। तो ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पे असली बात आई है कि क्या जो सेल ज्यादा शुगर खाएगा वो कैंसर सेल होंगे? जरूरी है। अगर मैं एक डेफिनेशन बना लूं, जो कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा ज्यादा शैतान है? आपने मनगढ़ंत डेफिनेशन बना लिया, जो बच्चा ज्यादा खाना खाएगा वही शैतान है। तो सिर्फ ये देखिए कौन ज्यादा खाना खा रहा है। तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ज्यादा खाना भी खाते हैं और शैतान भी होंगे। एट द सेम टाइम कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो ज्यादा खाना नहीं खाते तब भी शैतान होंगे, है ना। तो दैट वे आप ये प्रिंसिपल, ये डायग्नोस करने के लिए कौन बच्चा ज्यादा शैतान है, उसके लिए ये जो तरीका है जो ज्यादा खाना खाने वाला, वो रैंडम तरीका हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी मैं पिछले 1 घंटे से बोल ही रहा हूँ तो मेरे जबड़े ये ज्यादा यूज हो रहे हैं कंपैरेटिवली ज्यादा। अब मैं अगर पेट स्कैन कराऊंगा तो ये वाले सेल्स हैं जो भूखे हैं, यही ज्यादा शुगर खाने वाले हैं। डॉक्टर क्या बोल देगा? आपको तो ओरल कैंसर हो गया। मैं बोलूंगा कोई सिम्टम है नहीं, बोलेगा हो जाएगा। अब जो हो जाएगा इसका क्या जवाब हो सकता है? और डॉक्टर बोल रहा सही बोल रहा होगा, आप तो मान के ही चलते हैं ये बात, राइट। तो लिखते रहिए सवाल, प्लीज राइट इट डाउन, आई विल कम बैक टू यू। तो यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप साइकिल चला के जाइए पेट स्कैन कराने, तो आपके प्रोस्टेट में ज्यादा चमक दिखाई देगा, राइट। आप जिम करके जाइए सिर्फ एक हाथ से, अब पेट स्कैन कराएंगे तो यहाँ ज्यादा चमक देगा। अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो इंजेक्ट करेंगे, अब पेट स्कैन कराएंगे तो जहां पे इंसुलिन ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा चमक दिखाई देगा। तो बोलने का मतलब यह है कि पेट स्कैन से कभी भी कैंसर डिटेक्ट नहीं होता है। पेट स्कैन से सिर्फ ये पता चलता है कि कौन सा सेल उस वक्त ज्यादा शुगर खा रहा है। अगले दिन पेट स्कैन कराएंगे तो उस वक्त कौन सा सेल बॉडी का ज्यादा भूखा है, आपके फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार वो उस वक्त होगा। डॉक्टर बोलता है आपका ब्रेन में फैल गया, आपका किडनी में चला गया, आपके लिवर में चला गया, यही बोलते हैं ना, यही उनकी भाषा होती है। आप बोलिए डॉक्टर को अपना पेट स्कैन करा के रिपोर्ट मुझे दिखाना जरा, राइट। तो उसका भी निकल जाएगा 3rd स्टेज 4th स्टेज निकल जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ, और ये लाइव चल रहा है, ऐसा नहीं कि भाई आप बंद कमरे में कुछ चुपके से बता रहे हैं, ये असलियत है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ पेट स्कैन। पेट स्कैन क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि पेट स्कैन जब आप करा रहे हैं उस बहाने आपके बॉडी के अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल डाला जा रहा है और एक साइन किया जाता है, आपने साइन भी किया होगा कि पेट स्कैन कराने के बाद 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते तक छोटे बच्चों के आसपास मत जाइए, प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास मत जाइए, क्योंकि आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल है। आपके बॉडी के रेडियोएक्टिव मटेरियल की वजह से वो बच्चे को या प्रेग्नेंट वुमेन को कैंसर हो सकता है ना। साइन किए होंगे। अगर आपके बॉडी के अंदर के रेडियोएक्टिव मटेरियल से कोई दूसरे इंसान जो बहुत दूर बैठा है उसको कैंसर हो सकता है, तो क्या आपको कैंसर नहीं हो सकता? आपको भी हो सकता है, ये भी आपने साइन किया। और इसके दौरान मौत भी हो सकती है टेस्ट में, वो भी साइन किया। और मौत होगा तो हमें ब्लेम नहीं करना, ये भी साइन किया आपने। तो आपने तो आंख बंद करके साइन कर ही दिया ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कंक्लूजन करते हैं कि पेट स्कैन नंबर 1 इज मिसलीडिंग, वो कुछ नहीं बता सकता। नंबर 2 वो कैंसर को पैदा करता है। यही चीज उसमें लिखा है जो आपने खुद ही साइन किए हैं। और अगर फिर भी इसके आपको अगर एविडेंसेस चाहिए, ये एविडेंसेस हैं सारे, ये सारे एविडेंसेस ये वीडियो में कैद हो रहे हैं। वीडियो देखेंगे तो वहीं पे वो रोक के आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे एविडेंसेस हैं जिसके। अब आते हैं कि पेट स्कैन को आधार बना के डॉक्टर क्या बोलेगा? रेडिएशन कराओ, कीमोथेरेपी कराओ, ये सब बोलेगा ना डॉक्टर, राइट। तो याद रखिए कीमोथेरेपी कॉज इज कैंसर। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।